टुडेज़ मेन टॉपिक इज़ सोर्सेज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री और लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस और इन कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस में हमने देखा था व्हाट इट्स देयर यूटिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वेरियस एग्जांपल्स अलोंग विद द इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन के साथ देखे थे, जो आपको फैक्ट्स को याद करने में और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता भी है किसी भी एग्जामिनेशन में, स्पेशली यूजीसी नेट, तो यू आर इन अ पोजीशन टू काउंटर द सेम। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैजिकल इंस्क्रिप्शंस, यानी मैजिक से रिलेटेड किन इंस्क्रिप्शंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो भी सील्स होती थी स्टेटाइट स्टोन की, और वो एक सॉफ्ट स्टोन होता है यहाँ पे जिसको सोप स्टोन भी बोलते हैं, इस पे इंग्रेविंग करना काफी ईजी है। तो वहाँ पे हमको कुछ सील्स ऐसी मिली हैं जो माइट बी पॉसिबल उसको एमुलेट्स की तरह यूज किया जा सकता होगा। कुछ यहाँ पे फ्रेग्रेंस या फिर ऑयल लाइक थिंग्स हमको देखने को मिली है, जहाँ पे जैसे अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ पे, तो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिली हैं। माइट बी पॉसिबल यहाँ पे वो एक मैजिकल फ़ॉर्मूला जो यहाँ पे उनकी इंस्क्रिप्शंस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट इन द सेंस कुछ यहाँ पे इमेजेस बनी हुई है और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे वो अननोन है क्योंकि अभी तक उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पॉसिबली जो है जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमुलेट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे वेरियस पेंडेंट्स यूज़ करते हैं, जिस पे अलग-अलग डीटीज़ के नाम यहाँ पे लिखे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे उनको रिप्रेज़ेंट किया जाता होगा और उस टाइम पे प्रॉपर रिटन में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ एनिमल्स या फिर सिंबल्स लगा के उनको वो डिनोट किया जाता था। तो रिप्रेजेंटेड द एनिमल्स, कौन-कौन से एनिमल्स देखने को मिले हैं सील पे? एंटीलोप, बफेलो, ब्राह्मी बुल, कंपोजिट एनिमल जो है वो सारी चीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट एलिफेंट भी हमको देखने को मिला है। गोट, हेयर, ह्यूमन फिगर, मंकी, शॉर्ट हॉर्न बुल, टाइगर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं हमको बताती हैं कि इस टाइप को एमुलेट्स में भी यूज़ किया जा सकता होगा यहाँ पे। और डीटीज़ को रिप्रेज़ेंट किया जाता था किसके थ्रू? मून, यमा, शिवा, इंद्रा, ब्रह्मा, दुर्गा। अब शिव जी को रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है। कोई कहता है कि वो प्रोटो शिवा हैं, कोई कहता है कि वो यहाँ पे शमन है। शमन इन द सेंस कि वो एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैजिकल चीज़ों को जानता हो और वो एक तरीके से दूसरे वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट रख सकता हो यहाँ पे। तो वो एक सन्यासी टाइप का जो पर्सन है उसको यहाँ पे शमन बोला जाता है। तो काफ़ी डिबेट भी चलती है। तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। राइटिंग मटेरियल्स की बात करें तो फॉर्मूलेस रिटन होते थे। कहाँ-कहाँ पे? सर मेटल्स पे भी हो सकते थे यहाँ पे, भोजपत्र पे भी हो सकते थे या फिर कोई भी और पेरिशेबल मटेरियल्स में हो सकते थे। लेकिन हड़प्पन्स के टाइम पे हमको वो चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं? वो स्टेटाइट स्टोन में देखने को मिलती हैं। अब कहाँ-कहाँ पे हमको मैजिकल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे मैजिक का यहाँ पे रिलेट किया जाता है, यहाँ पे मैजिक का इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो हड़प्पन सील हो गई, जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे जो सील्स हैं उनको एमुलेट्स की तरह यूज़ किया जाता होगा। ब्राह्मी कर्स इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है कि आपकी जो भी अगर इस एरिया में ज़मीन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करोगे, लिखोगे, तो वो आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बचाएगी। पाटलिपुत्र कर्स पिलर देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है? उसमें बोला है कि कोई भी सेक्रेड प्लेसेस को यहाँ पे कोई वायलेट नहीं करेगा। बीता सील इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कान्हा केव इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बाराबार केव इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो अशोका से रिलेटेड हैं यहाँ पे। और ये आजीविका सेक्ट्स जो हैं उनसे रिलेट किए गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है यहाँ पे। गोसुंदी इंस्क्रिप्शंस ये प्रोवाइड करवाए गए हैं जिसमें सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में बात की गई है। कुशाना सील्स, नागार्जुनिकोंडा सील्स आ जाएगी यहाँ पे, नालंदा मॉनेस्ट्री प्लेक्स, अजंता केव, सांची वोटिव टैबलेट्स, कॉपर प्लेट कर्सेस, अमरावती इंस्क्रिप्शंस, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, हर्षा सील। तो इन सभी में कहीं न कहीं यहाँ पे मैजिकल चीज़ों की बात की गई है, जिससे ये जो है यहाँ पे मैजिकल इंस्क्रिप्शंस हैं उनके अंडर में यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड द डायडेक्टिक इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं एज अ नेम सजेस्ट वो रिलीजन से या फिर मॉरल मैटर से रिलेट करेंगे। यहाँ पे भी इंडस वैली सील्स और टैबलेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे एमुलेट्स की हम यहाँ पे बात नहीं करें। मेक श्योर कि जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो रिलीजन और वर्शिप से रिलेट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदर गॉडेस आ गई यहाँ पे, ठीक है, बियर्ड मैन आ जाएंगे, पशुपति सील आ जाएगी। सो इस टाइप की चीज़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है, लेकिन अभी वो चीज़ प्रॉपर तरीके से आर्कियोलॉजिकली भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है ड्यू टू द लैक ऑफ इंस्क्रिप्शंस या फिर लैक ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में एक बेस्ट स्पेसिमेन देखने को मिलता है हमको कि वो रिलीजन और मॉरल इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। वेरियस यहाँ पे जो अशोका है वो पिलर एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और वेरियस अदर एडिक्ट्स को इशू करते हैं, जिसमें वो अलग-अलग चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं। इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शंस में भी इनके बारे में रिलेशन इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं कि कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पे भी रिलीजियस और मॉरल मैटर्स देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द धम्मा।
अब ये धम्मा महामात्यास इनको अपॉइंट किया जाता था। धम्मा क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? धम्मा एक सिंपलर वर्ज़न है यहाँ पे धर्म का। और धम्मा यहाँ पे जो है वहाँ पे हम मॉरल टीचिंग्स की बात करेंगे जो अशोका ने अडॉप्ट की थी और बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेस की थी। जहाँ पे वो कहते थे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है। हर एक रिलिजन को इक्वल कंसीडर करना है, किसी को भी यहाँ पे नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, किसी को भी नीचे नहीं दिखाना है, सबकी हेल्प करना है। तो दीज़ टाइप ऑफ मॉरल एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी धम्मा पॉलिसी में मेंशन थे और इनके लिए इनको प्रोपोगेट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था धम्मा महामात्यास। और इनको यहाँ पे बोला गया था कि आप जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे पूरे के पूरे जो हमारा जितना भी एरिया है वहाँ पे विज़िट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धम्मा को प्रमोट करेंगे। तो अलग-अलग यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे युक्तास, रजुकास, प्रदेशिकास, सो ये पूरा का पूरा यहाँ पे टूर करते थे एवरी 5 इयर्स में और चीज़ों को यहाँ पे प्रोपोगेट करते थे। तो इस टाइप की चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये भी डिटेल में मॉडर्न एम्पायर अशोका के रेन में हम देखेंगे। अब बात करते हैं ज़रा इस टाइप के इंस्क्रिप्शंस कौन-कौन से हैं। अगेन रिपीट हो सकते हैं इंस्क्रिप्शंस डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वेश्चन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो या फिर कोट कर सकते हो इन इंस्क्रिप्शंस को। सबसे पहले आ जाएगा अशोकन एडिक्ट्स, वो धम्मा और एथिकल लिविंग्स के बारे में बात करेंगे। 12 बार केव इंस्क्रिप्शंस तो अगेन ये भी अशोका एम्परर ने इश्यू किए थे और यहाँ पे आजीविका सेक्ट्स यानी जो मॉन्क्स हैं उनको यहाँ पे इश्यू किया था, बिहार वाले एरियाज़ में। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है सर वो सातवाहना रूलर्स ने बोला था और ये भी एक डोनेशन दी गई थी यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क को, तो ये भी सारे यहाँ पे रिलीजियस रिलेटेड यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं। हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन जो कि कलिंगा के खारवेला रूलर ने इश्यू किया था। अब कलिंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोका के लिए क्योंकि कलिंग वॉर के बाद ही इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि अशोका ने अपनी जो यहाँ पे पॉलिसी है बेरी घोष जिसको ड्रम बीट्स बोलते थे उसके बाद धम्मा घोष कर दिया यहाँ पे, शांति वाला यहाँ पे कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है यहाँ पे। और यहाँ पे किंग के रिलीजियस कॉन्ट्रिब्यूशंस और विक्ट्रीज़ की बात की गई है और ये ओडिशा से रिलेटेड है यहाँ पे। मथुरा इंस्क्रिप्शन तो यहाँ पे भी बात की गई है कि जो जैन और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे जो मर्केंट्स हैं, गिल्ड्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो डोनेशंस प्रोवाइड करवाते हैं और मथुरा उत्तर प्रदेश की बात की गई है। सांची स्तूपा अगेन एन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। अब ये क्या प्रोवाइड करवाता है तो ये स्तूपास स्तूपास जो हैं यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड है और सांची लोकेटेड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये समुद्रगुप्त ने इशू किया था और यहाँ पे भी जो है वो रिलीजियस डोनेशन की बात की जा रही है और इलाहाबाद लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो रुद्र दमन फर्स्ट और अशोका दोनों के ही इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो है वो सुदर्शना लेक को रिपेयर करने की और एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करने की बात की गई थी और जूनागढ़ लोकेटेड कहाँ पे है, वो गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट है अजंता केव इंस्क्रिप्शंस। तो अगेन अजंता भी यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है और यहाँ पे भी बुद्धिस्ट एथिकल टीचिंग्स के बारे में बात की गई और अजंता लोकेटेड कहाँ पे है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र वाले एरियाज में लोकेटेड है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो वो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स थे। इन्होंने भी रिलीजियस कॉन्ट्रिब्यूशंस की अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री विक्ट्रीज की भी बात की गई है। तो जैसे हमने देखा था कि रिलीजियस इंस्क्रिप्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन के साथ भी हो सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन का जो एलिमेंट है वो इंस्क्रिप्शन एक ही होगा लेकिन एलिमेंट अलग-अलग हम यहाँ पे उसको सेपरेटली अपने कन्वीनिएंट और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। और ऐहोल लोकेटेड कहाँ है? कर्नाटका में लोकेटेड है। सारनाथ की बात करेंगे तो ये भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है तो यहाँ पे भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड टीचिंग्स को मेंशन किया गया है। सारनाथ कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। अमरावती अगेन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अमरावती ए से याद करेंगे यहाँ पे। रुमनदेई एडिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन एम्परर अशोका इससे रिलेटेड है यहाँ पे और यहाँ पे ये मार्क करता है बुद्धास बर्थ प्लेस एंड प्रमोट बुद्धिस्ट एथिकल वैल्यूज। तो लुम्बिनी नेपाल में लोकेटेड है। कार्ले केव इंस्क्रिप्शंस ये भी मर्केंट गिल्ड्स और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट डोनेशन किया गया है। कार्ले कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। मेंडेसोर इंस्क्रिप्शंस अगेन एन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और यहाँ पे सिल्क वीवर्स के गिल्ड ने यानी जो भी सिल्क का काम करते थे उन्होंने यहाँ पे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन और एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। और मेंडेसोर भी कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। कुदई ममालई इंस्क्रिप्शंस अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये सिंपली तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये पल्लवा रूलर्स ने इशू किया था टेम्पल के डोनेशंस के क्योंकि साउथ में जब हम पढ़ेंगे तो ग्रेट डिटेल में द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हम उसको देखेंगे, एक-एक एलिमेंट्स को और एक-एक टेम्पल्स को देखेंगे अलग-अलग रूलर्स के अंडर में या फिर अलग-अलग डायनेस्टीज़ के अंडर में जिसको एम्फसाइज़ किया गया था या बनाया गया था। भारत इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो अगेन ये भी डोनेशंस की और मॉरल टीचिंग्स की बात करते हैं और भारत कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नन्नाघाट इंस्क्रिप्शंस कि क्वीन नगनिका अब यहाँ पे ये जो है अभी तक जितने भी आपने मोस्टली देखा होगा कि मेन ने इशू किया है लेकिन यहाँ पे क्वीन नगनिका जो कि सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं तो ये ब्राह्मणिकल वैल्यूज को यहाँ पे नहीं मानती हैं और ये वैदिक सैक्रिफाइसेस और एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो नन्नाघाट जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं।
गुदीमलम इंस्क्रिप्शंस अगेन लोकल मर्चेंट्स ने यहाँ पे इशू की है और गुदीमलम कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। भतरीपुल्लू इंस्क्रिप्शंस अगेन साउथ वाला नेम लग रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो है वो साउथ के पोर्शन में ही लोकेटेड है और ये भी बुद्धिस्ट टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे है। तो एक-एक चीज़, एक-एक इंस्क्रिप्शंस को हमने डिस्कस किया डिटेल में। मैं भी पॉसिबल इससे पहले आपने इस टाइप के इंस्क्रिप्शंस नहीं सुने होंगे तो टेक अ स्क्रीनशॉट, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको यहाँ पे अपने कन्वीनिएंट के लिए यहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शंस की। तो जितनी भी ऑलरेडी हम ऊपर इंस्क्रिप्शंस पढ़ चुके हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी एलिमेंट है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने अपने सब्जेक्ट्स को, कौन? रूलर्स और अलग-अलग डायनेस्टीज़ के रूलर्स यहाँ पे। तो एग्ज़ाम्पल कौन से आ जाएँगे इम्पोर्टेंट? शोगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, अब ये कॉपर पे लिखा हुआ है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3rd सेंचुरी बीसी की बात है। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अगेन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये रुद्रदमन फर्स्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल्स की बात करते हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे नॉर्थ एंड साउथ, तो ये भी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। बनासेकरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि हर्षा के अंडर में यहाँ पे उसको इश्यू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूलोजिस्टिक इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रशस्तीज भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरियंस इसको एट पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही एक्ज़ैगरेट करके बताया जाता है, बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है। मीन्स हमेशा प्रेज़ किया जाता है। जो भी मेन सब्जेक्ट है, यानी जो भी रूलर है और जो उनके लिए लिख रहा है, तो वो हमेशा उनको बहुत ही हाइलाइट करके बताएगा चीज़ों को, बहुत ही एक्ज़ैगरेट करके बताएगा। दैट इज़ द रीज़न हिस्टोरियंस इसको प्रॉपर यहाँ पे जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ पे नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, डेफ़िनिटली वो हेल्प तो करते हैं कहीं न कहीं। अब वो क्या हेल्प करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। रूलर का जो नेम है, किस टाइम पे वो पावर में आए थे, जीनोलॉजी क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रशस्तीज़ भी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं न कहीं हम क्रॉस चेक करने के लिए प्रशस्तीज़ को भी रेफ़र करते हैं। किंग के अर्लियर कैरियर की बात करेंगे, अचीवमेंट्स की बात करेंगे, मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहाँ पे प्रशस्तीज़ का इम्पोर्टेंस क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक प्रशस्ति में यहाँ पे बताया गया है कि एक किंग ने बहुत ही ज़्यादा एक वॉर लड़ा बी से और उस बी में यहाँ पे 1 लाख सोल्जर्स को यहाँ पे मारा था या फिर 1 लाख सोल्जर्स को यहाँ पे पीओवी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के अपने साथ ले गए थे स्लेव्स की तरह। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो वो करेक्ट होगी कि वॉर हुआ था। अब माइट बी पॉसिबल यहाँ पे जो फैक्ट्स मेंशन किए गए थे उसको एक्ज़ैगरेट किया जा सकता है, लेकिन इतना तो यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमको मिला कि इनसे इन रूलर की यहाँ पे फाइट हुई थी जिसमें ए जीते थे और बी डिफीट हुए थे। इतना तो मिलेगा। कंटेम्परेरी स्टेट्स की बात की जाती थी, किससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किससे अच्छे रिलेशंस हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या ट्रेड के लिए यहाँ पे कहीं बाहर से कोई भी सामान आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे यहाँ पे, किंग की पर्सनल क्वालिटीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता था प्रशस्तीज़ में कि वो इतने बड़े हैं, इतने बलशाली हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि वो इतना डोनेट करते हैं, इतनी चैरिटी करते हैं यहाँ पे, इतनी उन्होंने वॉर्स लड़ी हैं जिसमें एक्म्प्लिश किया है उन्होंने, इतने टास्क को पैट्रोनेज प्रोवाइड करवाई है काफ़ी पीपल्स को, सम सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज़ मेथोलॉजिकल अलूजन्स की बात करेंगे, तो पुराने कंपैरिजन्स एंड द सिमिलीज़ भी इससे रिलेट की जाती हैं यहाँ पे। चैलेंजेस क्या हैं? बस इसको हम ज़्यादा यहाँ पे एट फेस यानी एट पार जो भी लिखा है उसको वैसा ही कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक्ज़ैगरेट करके यहाँ पे बताया जाता है उनकी यहाँ पे जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से अगेन इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे जो है वो प्रशस्ति से रिलेट करते हैं या फिर यूलोजिस्टिक इंस्क्रिप्शन से रिलेट करते हैं। तो अगेन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसको समुद्रगुप्त के यहाँ पे ये जो कोर्ट पोएट हैं हरीश सेना ने मेंशन किया था यहाँ पे और समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को बताया गया है। अगेन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में रवि कीर्ति एक कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के, तो इन्होंने पुलकेशिन सेकंड की मिलिट्री अचीवमेंट्स और विक्ट्रीज़ के बारे में बताया। ऐहोल कहाँ है लोकेटेड? कर्नाटका में लोकेटेड है। नासिक के इंस्क्रिप्शंस, गौतमी बलशारी मदर ऑफ द गौतमी सतकर्णी, इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स के बारे में बताया है कि गौतमीपुर श्री सतकर्णी के बारे में जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया से लोकेटेड है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो किंग भोजा ऑफ दी प्रतिहारा डायनेस्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे भोजा की मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात की गई है और ये ग्वालियर कहाँ लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो रुद्रदमन एक शका रूलर है और यहाँ पे भी उनके रुद्रदमन की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री विक्ट्रीज, और जूनागढ़ कहाँ लोकेटेड है? गुजरात, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शंस अगेन खारवेला किंग ऑफ द कलिंगा, तो इनके भी कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया। तो ये कहीं न कहीं मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो यानी हम कहीं न कहीं एक इंस्क्रिप्शन को अलग-अलग, जो अभी हमारा सब्जेक्ट आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैजिकल में आ रहा है यहाँ पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रहा है या फिर कमर्शियल में आ रहा है, तो उसको हम अपने कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है हनुमान दोबा इंस्क्रिप्शन, जो कि पल्लवा किंग के हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स को बताते हैं और साथ ही साथ रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, तो देखिए दोनों में आ जाएगा यहाँ पे, रिलीजियस और डेडिकेटेड में भी आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्रशस्तीज़ में भी यहाँ पे आ जाएगा।
Mandsaur inscriptions, Kahana inscriptions, Badami inscriptions, Tiruvalgandu copper plates inscriptions, Udayendrayam inscriptions, गदग इंस्क्रिप्शंस, चंडेला इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट प्रशस्तियाँ जो कि गुप्ता और पल्लवा रूलर्स के लिए इशू की गई थी, इनके अचीवमेंट्स को बताया गया था। दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताया गया है और इनके जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हैं और जितने बार ये जीते थे, उन सभी के बारे में बताया गया था। और दिल्ली एज़ अ नेम सजेस्ट, जो एरिया है वो दिल्ली वाले एरिया में यहाँ पे ये पिलर लोकेटेड है और इसमें ये सारी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं ज़रा, प्रशस्तियाँ। तो यहाँ पे प्रशस्तियाँ की सब कैटेगरीज़ ज़रा देख लेते हैं। तो प्योर यूलॉजी की बात करेंगे, जहाँ पे कंप्लीटली एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी रूलर हैं उनको प्रेज़ करना, बड़े से बड़ा यहाँ पे जो है उनको अवार्ड देना, बड़े से बड़े अचीवमेंट्स को गिनाना, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है उनके प्रेज़ में ही करना। एग्ज़ाम्पल कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन जो खारवेला रूलर ऑफ कलिंगा के बारे में है, तो वो खारवेला के अचीवमेंट्स को बताते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले इन्होंने इसको हराया, फिर इसको हराया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट इज़ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है और यहाँ पे समुद्रगुप्त के अकम्प्लिशमेंट के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो है वो है यूलॉजी मिक्स्ड विद द अदर मैटर्स, मीन्स प्रेज़ तो है लेकिन साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, हिस्टोरिकल हो गई, कि इस एरिया में यहाँ पे ये इस टाइम पे वॉर हुआ था और ये एरिया यहाँ पे जो है उसमें पूरा का पूरा वॉर हुआ था, यहाँ-यहाँ रिसोर्सेज़ यूज़ किए गए थे और ये ज्योग्राफी उस एरिया की इतना टाइम पीरियड है। तो अपार्ट फ्रॉम द यूलॉजी मीन्स अचीवमेंट्स तो अभी भी गिनाई जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जा रही थी, तो उसको हम प्योर यूलॉजी से डिफरेंशिएट कर देंगे मिक्स्ड विद द अदर मैटर्स, ठीक है ना? मोस्टली यहाँ पे फाउंड इन द मोस्ट परमानेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि रूलर्स की ग्लोरीफाई को यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे खूब सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे प्रेस तो हो रहा है पर अपार्ट फ्रॉम द प्रेस अदर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। नासिक केव इंस्क्रिप्शंस कुशावत से रिलेट किए गए हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस रुद्रदमन फर्स्ट से, Mandsaur stone pillar inscriptions, Yashodharman, stone inscription of the Ishavarman, Aeol inscriptions, Pulakeshin II, Talagonda stone pillar inscriptions, Dantivarman, and Mandsaur stone inscriptions, Kumargupta II and the बंधु वर्मन। तो यहाँ पे यूलॉजीज तो हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम द यूलॉजीज कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं।